स्टडीज पे कंसिस्टेंट कैसे रहे? मेक वन पॉकेट डायरी। उस पॉकेट डायरी में मैं क्या करता था कि व्हाट इंस्पायर्ड यू चूज योर करंट करियर पाथ? आई यूज्ड टू हैव दैट माइंडसेट कि मुझे कोई चीज बड़ी बनानी है, ग्रैंड करनी है। फेलियर का सक्सेस में क्या रोल होता है? सक्सेस में सबसे बड़ा रोल ही फेलियर का होता है। ऐसी कौन सी स्किल्स या एक्सपीरियंसेस हैं जिन्होंने आपकी जर्नी में हेल्प किया? हम जितना लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, जितना हम अपना नेटवर्क। सर, आपने कभी चीटिंग किया? नमस्कार एंड वेलकम टू स्कूल टू सक्सेस, द ऑफिशियल पॉडकास्ट ऑफ इंदो आईटी स्कूल। मैं हूं आपकी होस्ट कुमकुम लहरी एंड इस पॉडकास्ट के थ्रू वी रिकनेक्ट विद आवर अमेजिंग एलुमनाई, revisit their lovely school memories, hear about their inspiring career journeys and learn something good from them. At Indo IT School, we truly believe that every student carries a spark within, and this show is all about celebrating those sparks that turned into shining success stories. And आज हमारे साथ है मिस्टर अजीत साहू, जो कि एक प्राउड एलुमिनस है इंदो आईटी स्कूल के and currently doing an amazing work as an assistant manager at Bhilai Steel Plant. Welcome to our podcast, sir. Thank you, Kumkum. So please अपने बारे में बताइए. Hello everyone. Thank you for having me here. My name is Ajit Kumar Sahu and I am a proud alumnus, I would say, of Indo IT School. हम पुराने जमाने में इसको बोलते थे IT भिलाई. तब यहाँ पे IT भिलाई जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. And our school used to be the IT भिलाई of that time. So having passed out from Indo IT School in 2012, अभी करंटली मैं ऐसा असिस्टेंट मैनेजर भिलाई स्टील प्लांट में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ. That's amazing, sir. So what's one memory from Indo IT School that you will always cherish? Well, when I look back to my school days, I really don't remember what I've studied, but I always remember the kind of fun that I had with my friends there. साथ में हमारा स्कूल पे पिकनिक्स होती थी, हमारे स्पोर्ट्स के गेम्स, और वो सारी मस्ती जो है filled of lot of memories, the fun. Those are the things that I miss the most from my school days. Sir, if you talk about friendship, then आपके best friends कौन-कौन थे स्कूल में? Best friends मेरे बहुत सारे थे. I would say पूरा बैच हमारा सबसे बढ़िया था स्कूल में. And I cannot say one name. काफी सारे बेस्ट फ्रेंड्स थे. Still, if you would like to say, I'd say Rohit Singh is one of my best friends there. सर, तो आप अभी भी उनके साथ टच में हो? Obviously, अभी टच में हैं ही, और बाकी दोस्तों से भी टच में हैं. Okay, sir. Who was your favorite teacher and why? My favorite teacher was Pinky ma'am. Sir, why? The reason being कि मैडम ने मुझे कुछ पढ़ाया नहीं था, ऐसे हमारे वो टीचर नहीं थे. But throughout my school journey, all the times when I used to feel low, she was there to pick me up. She was there to uplift me. हमेशा मैडम बोलती थी कि नहीं, अगर ये कोई प्रॉब्लम हो रही है तुम सॉल्व कर सकते हो, you can do it better. हमेशा मोटिवेट करते थे. and I look back कि वो सारा जो उनका लर्निंग था, still it is useful in my personal life. So I would say Pinky ma'am was my favorite. सर, कोई ऐसा टीचर जिनसे आप स्केर्ड हो बट आप स्टिल उनकी रिस्पेक्ट करते हो? एक टीचर थे सोशल स्टडीज के, शिखा मैडम. मैडम उस समय ओल्ड थे और उनको देख करके हम सब में एक डर हो जाता था कि अगर हम घूम रहे क्लास के बाहर, अगर मैडम को दिख गया, हो सकता है कि मैडम हमारी सुटाई कर दे. बट स्टिल मैडम ऑलवेज यूज्ड टू टीच अस. शी यूज्ड टू कीप अस काम. बहुत प्यार से हमको समझाते थे, पढ़ाते थे. तो बहुत रिस्पेक्ट था उनके लिए. बट हाँ, उनका स्ट्रिक्टनेस जो था उससे डरते जरूर थे. एंड दैट वाज नेसेसरी कि अभी अगर वो स्ट्रिक्टनेस नहीं होता तो हम उतना डिसिप्लिन भी नहीं होते. तो उसके लिए रिस्पेक्ट है मैडम का. Have you got any funny or unforgettable incident जो आपको अभी भी खुश कर देता है? हाँ, यस. स्कूल में other than studies we used to have lot of fun. एक बार का इंसिडेंट मुझे याद है, जब हम स्कूल में सारा बैच हमारा पिकनिक में गए थे. तो हम स्कूल में हमारा पूरा बैच जो है पिकनिक में गया हुआ था, और उस पिकनिक में हमने बहुत मस्ती करी.
रेगुलर रोज डे इन डे आउट हम पढ़ाई करते थे, तो एक ब्रेक मिला और एक साथ हमारा वो जो टाइम था उसकी फोटोग्राफ्स अभी भी मैं देखता हूँ, कभी मेमोरीज में मेरे को दिख जाता है वो। तो आई फील सो नॉस्टैल्जिक कि देयर वाज अ टाइम व्हेन वी वर डूइंग so much fun without knowing that we were actually making a great memory of our lifetime. तो looking back this, I think कि those were the days जो अभी भी मुझे memorable लगता है। सर, ये पिकनिक आपके कौन सी क्लास में किया था? ये था we were in class 11th. Okay, that's nice. How did Indo-IT School's environment shape your personality? When I joined the school in class 9th, at that time I was not able to speak properly. I was shy and bit underconfident. वहाँ पे टीचर्स ने काफ़ी अपलिफ्ट किया। एनवायरनमेंट ऐसा था, बाकी स्टूडेंट्स मेरे जो साथ में थे बैचमेट्स, उनके साथ मिलना जुलना हुआ। और देयर वाज वन क्लास इंचार्ज जसविंदर मैम। वो मैडम जो हैं काफ़ी हद तक बहुत बारीकी से बच्चों को जांचते थे। मुझे और मेरे फ्रेंड्स को भी वो बताते थे कि तुम्हारी ये कमी है, इसको सुधार सकते हो। इसके अलावा तुम्हारी कम्युनिकेशन में कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, अब तुम्हारी पढ़ाई में क्या इशू है, या कोई चीज़ अच्छी भी हम कर रहे हैं तो वो क्यों अच्छा हो रहा है, उसको और कैसे अच्छा कर सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट कैसे नहीं होना है। ऐसे बहुत सारी चीज़ों पे मैडम का बहुत छोटा छोटा इंसाइट्स जो हमारे पास मिलता था, उससे मेरी ही नहीं है, मेरे काफ़ी दोस्तों की भी जो पर्सनैलिटी है उसको शेप करने में काफ़ी बड़ा वो इनपुट रहा है। ओके सर, जो कुछ बच्चे एंजाइटी में रहते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, सो आप उनके लिए क्या टिप देना चाहेंगे? कॉन्फिडेंस ऐसा एक स्किल है दैट विल नॉट कम इन अ डे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज आवर माइंडसेट टुवर्ड्स आवर गोल एंड टारगेट। सो पहला तो ये है कि डोंट थिंक कि आई हैव टू अचीव सम गोल। इफ यू हैव सर्टेन गोल, योर माइंडसेट शुड नॉट बी कि आई हैव टू अचीव दैट गोल। तुम्हारा ये माइंडसेट होना चाहिए कि आई हैव ऑलरेडी अचीव दैट गोल। सो अगर वो माइंडसेट हमारा होगा, ये तो मैम पहले ही कर चुके हैं। तो ऐसा गीता में बोलते हैं कि अगर मन से हम जीत गए हैं तो वैसे रियलिटी में भी हम जीत जाएंगे। सो फर्स्ट वी हैव टू विन इन आवर माइंड, तो वो इम्पोर्टेंट है। ओके सर, तो स्टडीज पे कंसिस्टेंट कैसे रहें? कंसिस्टेंसी के लिए भी ऐसा है कि यू मेक अ चार्ट। मैं अपने स्कूल डेज में व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सर्टेन नेशनल लेवल एग्जाम्स आल्सो, आई यूज्ड टू मेक वन पॉकेट डायरी। उस पॉकेट डायरी में मैं क्या करता था कि एवरी मॉर्निंग आई यूज्ड टू सी कि आज दिन भर का मेरा क्या टारगेट है। अच्छा, जस्ट टू डू लिस्ट। दैट वाज अ टू डू लिस्ट, बट इट आल्सो हैड स्पेस वेयर आई यूज्ड टू राइट कि आज मेरे से क्या गलती हुई है। ठीक है, होल डे आई हैव बीन doing what I had to do. फिर just before sleeping I used to analyze कि आज दिन भर मुझे ये सारे काम करने थे, अगर ये हो गया है तो अच्छी बात, अगर नहीं हुआ तो कहाँ मिस्टेक थी, कहाँ कमी रह गई थी। उस चीज़ को मैं नोट करता कि I have done this certain mistake and I do not have to repeat it tomorrow. Okay. फिर नेक्स्ट डे का टारगेट लिख लिया रात में, and then I go to sleep. नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठते ही वो मैंने देख लिया कि आज सारा दिन मुझे क्या क्या करना है। एंड आई ऑल्सो हैव वन मोर इनपुट कि यस्टरडे आई हैव डन दिस पर्टिकुलर फॉल्ट, आज मुझे ये रिपीट नहीं करना है। सो डेली यू एक मिस्टेक, दो मिस्टेक हम अवॉइड करते जाते हैं, एंड देन वी नॉट ओनली बिकम कंसिस्टेंट बट वी ऑल्सो बिकम शार्प। ग्रेट सर, ये सब करने से पता चलता है कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हो और आपको इम्प्रूव किस चीज़ में करना है। Sir, if we talk about your career, then I'm curious कि what inspired you to choose your current career path? Okay. By profession, I am a mechanical engineer. तो जब मैं स्कूल में था, we used to make projects. Projects बनाते समय मुझे ये लगता था कि तब हम छोटे छोटे projects बनाते थे, and we used to compete in several state level competitions. तो वो मुझे क्यूरियोसिटी थी कि अगर ये प्रोजेक्ट मैं कल को बड़ा बनाऊं तो कैसा रहेगा। आई यूज्ड टू हैव दैट माइंडसेट कि मुझे कोई चीज़ बड़ी बनानी है, ग्रैंड करना है, कुछ ये सब छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स में मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। देन कॉलेज में मैंने देखा कि मैकेनिकल के स्टूडेंट्स जो हैं, दे वर एक्चुअली मेकिंग सम कार्स और दे वर मेकिंग समथिंग विच वाज एक्चुअली ग्रैंड। तो दैट इंस्पायर्ड मी टू परस्यू इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल ब्रांच। देन इन कॉलेज ऑल्सो I made a team. We
made several cars. We had competed in several competitions also. We won in several national and international level events also. तो वो जो चीज़ है वो इंस्पायर करता था कि हमको कुछ बड़ा करना है। और जब आप स्क्रैच से बहुत ग्राउंड लेवल से चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, राइट, टू मेक अ कार, अ 5 सीटर कार, फर्स्ट आपको उसकी स्टडी करनी है, उसकी सारी फिजिक्स, उसका सारा मैकेनिक्स वो पढ़ना है। देन यू हैव टू अरेंज कि उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उसको बनाना, उसको डिज़ाइन करना। सो राइट फ्रॉम द थॉट टू समथिंग विच इज एग्जीक्यूटिंग। तो वो जर्नी जो है दैट इंस्पायर्ड मी टू परस्यू दिस करियर मोर इवन। सर, फेलियर का सक्सेस में क्या रोल होता है? फेलियर का सक्सेस में रोल क्या होता है डियर? सक्सेस में सबसे बड़ा रोल ही फेलियर का होता है, राइट? क्योंकि इफ़ यू सी करंट जनरेशन में आपको कोई टारगेट अचीव करना है, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिटर्स आउट देयर। बहुत सारे लोग होंगे जो आपके साथ compete कर रहे होंगे सेम प्लेटफॉर्म पे। तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट, बाय नेचर ऐसा है कि जो फिटेस्ट होगा वो सर्वाइव करेगा। तो if for some reason you could not achieve what you wanted to, somebody else had done better, तो वहाँ पे जो आपका फेलियर है that will not only let you know कि आपकी क्या कमी है, but वो तुमको इस चीज़ में भी इम्प्रूव करेगा कि हमारा कौन से एरियाज में जो गैप है वो फिल करना है, राइट? कि मेरी कंसिस्टेंसी में कमी है, कि मेरी फोकस में कमी है, कि मेरी प्रैक्टिस में कमी है, इसके अलावा मेरी स्ट्रैटेजी में कोई प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें जब हम डिस्कवर करते हैं, उसको फुलफिल करते हैं, वो गैप फिल करने के बाद एक टाइम ऐसा आता है कि यू नॉट जस्ट बिकम अ गुड कॉम्पिटिटर, यू ऑल्सो बिकम अ गुड ह्यूमन। क्योंकि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में अगर आपकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है तो डेफिनेटली आप कल कोई जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, वहाँ पे भी आप कंसिस्टेंट रहेंगे। आपकी स्ट्रैटेजी अगर एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छी है, दैट विल डेवलप योर strategy making skills in your business also, in your jobs also, और वो वहाँ पे आपको और आगे लेकर के जाएगा। Sir, one thing. Sir, do percentage matter? Okay, that is a question of debate, right? Do percentage matter? I'll be very honest that this generation that we are living in, percentage are not that important. I would say your skills matter much more than your percentage, but still, क्योंकि करियर के बहुत सारे डायरेक्शंस होते हैं। अगर आपको एकेडमिकली बहुत साउंड बनना है, आपको बहुत अच्छे कॉलेजेस में जाना है, अच्छे एक्सपोजर्स चाहिए, उसके बाद आपको अच्छा करियर वहाँ से बनाना है, तो फिर आपका परसेंटेज बिल्कुल मैटर करता है। बट इफ़ यू वांट कि आपको बहुत अच्छा म्यूजिशियन बनना है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट बनना है, तो वहाँ पे परसेंट का रोल नहीं रहेगा। बट स्टिल आप सीख क्या रहे हैं, आप अपने स्कूल में पढ़ाई करते समय क्या सीख रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे जैसे टाइम पीरियड हो रहा है और मैं चीज़ों को एक्सपीरियंस करता जा रहा हूँ, आई बिलीव पर्सनली कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने सीखी है वो वेस्ट हो। एवरीथिंग दैट वी हैव स्टडीड और अंडरस्टूड इज यूजफुल। बैक इन आवर स्कूल डेज पीपल यूज्ड टू टॉक कि मैथमेटिक्स में जैसे हम साइन थीटा, कॉस थीटा पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल यूज्ड टू से कि सर इसका क्या रोल है रियल लाइफ में, क्या है इसका एप्लीकेशन है। बट टुडे वी आर सिटिंग हियर, यहाँ पे हमारे फ़ोन हैं, हमारा फ़ोन में जितनी भी कैलकुलेशंस होती है, राइट, इस बिल्डिंग में जितने भी कैलकुलेशंस हुए हैं, दे आर नॉट पॉसिबल विदाउट दोस मैथमेटिक्स, राइट। सो बीइंग एन इंजीनियर, आज हमारी इतनी बड़ी बड़ी थ्योरीज है, इतनी बड़े बड़े एप्लीकेशंस है, ऑल दोस मार्वल्स आर इम्पॉसिबल विदाउट ऑल दोस स्टडीज। तो यस, वो परसेंटेज मैटर करता है, बट यू हैव टू फाइंड योर ओन वे। अगर आपको आर्टिस्ट बनना है तो यू हैव टू परस्यू दैट करियर। सर, ऐसी कौन सी स्किल्स या एक्सपीरियंसेस हैं जिन्होंने आपकी जर्नी में हेल्प किया? पर्सनली स्कूल से मैंने जो सीखा है, नॉट जस्ट स्कूल, स्कूल के बाद भी, अ पर्सन मस्ट ऑलवेज इन्वेस्ट हिमसेल्फ इन लर्निंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, वेदर इन रिटन और इन पर्सन। वो चीज़ों को सीखना जरूरी है। हम जितना लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, जितना हम अपना नेटवर्क ग्रो करेंगे, ये हमारा करियर के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा एक बहुत बढ़िया स्किल जो मुझे लगता है सबके पास होना चाहिए, वो लोगों से सीखने की कला। एज अ स्टूडेंट और एज अ प्रोफेशनल, व्हेन यू गो अराउंड एंड मीट several people, you find out something good in at least everyone.
किसी से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो वो हम एक एक चीज़ सीखते जाएंगे तो आफ्टर सम टाइम यू विल नोटिस योर सेल्फ कि हम विदाउट एनी सिग्निफिकेंट एफर्ट वी हैव इम्प्रूव्ड अवर सेल्फ अ लॉट। ये एक अच्छी चीज़ है जो होनी चाहिए। यस सर, आई टोटली एग्री विथ यू। सर, क्या कोई आपके पास ऐसा करियर मोमेंट है जिससे आपको बहुत प्राउड फील होता है? हम लोगों ने कॉलेज में एक प्रोजेक्ट बनाया बाइसिकल। उस बाइसिकल को बनाने में हमने बहुत मेहनत करी, उसके एक एक पार्ट्स हमने खुद बनाए, उसकी डिज़ाइन करी, उसमें सेंसर्स लगाया, उसको टेक्नोलॉजिकली अपलिफ्ट किया एंड दैट बाइसिकल बिकेम नॉट जस्ट हेल्थ कॉन्शियस बट ऑल्सो कॉस्ट कॉन्शियस एंड इट वॉज इकोनॉमिक। तो वो सारी पैरामीटर्स को देखते हुए वी सेंट अवर बाइसिकल इनटू द प्रोजेक्ट एक्सपो दैट टाइम। तो ना सिर्फ हम उसमें एक्सेल किए बट वी ऑल्सो वॉन दैट प्रोजेक्ट एक्सपो, जहाँ पे बहुत सारे एडवांस रोबोटिक्स भी थे, बट स्टिल वी वॉन विद जस्ट अ सिंपल बाइसिकल बिकॉज आवर आइडिया बिहाइंड दैट वॉज ट्रूली मैजेस्टिक। सो वो एक ऐसा था मोमेंट जो मुझे लगता है कि वी डिड समथिंग एंड आई फील प्राउड फॉर दैट। दैट्स अमेजिंग सर। व्हाट्स वन चैलेंज यू फेस्ड आफ्टर स्कूल एंड आपने उसके साथ डील कैसे किया? One challenge that I feel everybody has to face after school is you go out to college. अभी तक हम क्या होते हैं, स्कूल टाइम तक में कंफर्ट जोन में रहते हैं। स्कूल के बाद कॉलेज का जो पीरियड होता है उसमें हम बाहर जाते हैं, नए लोगों से मिलेंगे, वहाँ पे नए लोगों के साथ सेटअप करना होता है, नया जगह होता है। तो हमको टीम के साथ काम करना, नए लोगों के साथ दोस्ती करना, नए टीचर्स हो रहेंगे तो उनके साथ वो पढ़ना, वो सारा सिंक्रोनाइजेशन जो है वो डेवलप करना एक चैलेंज होता है। आप बहुत सारी चीज़ें पहली बार खुद करते हैं। अभी तो घर पे आप खुद, पेरेंट्स आपको खाना दे रहे हैं, पेरेंट्स आपके लिए सारी चीज़ें करते हैं, बट जब आप बाहर जाएंगे आपको बहुत सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती है। तो आपका वहाँ पे जो चेंज होता है फ्रॉम अ स्टूडेंट टू अ पर्सन हु इज जस्ट अबाउट टू बी लॉन्च इनटू द प्रोफेशनल करियर, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एक चैलेंजिंग फेस होता है एंड दैट हैज टू बी डेल्ट विद एवरीबॉडी। और इसका सिंपल सा फंडा यही है कि यू जस्ट स्टे कॉन्फिडेंट और जो आपका दिल करता है आप वो करो, देन यू विल परफॉर्म इवन बेटर। सर, आप आज की जनरेशन को क्या एडवाइस देना चाहोगे? आज की जनरेशन जो है, आई पर्सनली फील कि दे आर मच मोर इक्विप्ड विद द टेक्नोलॉजीज, राइट। तो मेरा यही कहना है कि आप फिगर आउट करो कि आपको क्या पसंद है, देन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसका फ्यूचर क्या है और उस फ्यूचर में हम कैसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस कर सकते हैं या उसकी क्या प्रोजेक्शंस है फ्यूचर में। तो उस पर्टिकुलर स्किल्स को हम सीखें। और क्योंकि पुराने ज़माने के जो लोग थे, है ना, उनको आज देखेंगे कि उनकी टेक्निक्स अलग है, हमारी टेक्निक्स अलग है, हम उन चीज़ों में एडवांस करें। तो ये मेरा पर्सनल एक ओपिनियन है। ओके सर, अकॉर्डिंग टू यू आपके हिसाब से सक्सेस क्या है? सक्सेस का देखो सबका अलग अलग डेफिनेशन होता है। पर्सनली मेरे लिए सक्सेस का मीनिंग ये है कि ऐसा ह्यूमन आपके जो अलग अलग एरियाज है उसमें आप बैलेंस बना पा रहे हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल आपका सोशल लाइफ है, यू हैव अ प्रोफेशनल लाइफ, देन यू हैव अ फाइनेंशियल लाइफ, उसके अलावा यू हैव अ पर्सनल लाइफ। तो वो सारे एस्पेक्ट्स जो हैं हमारे लाइफ के, इफ़ वी आर एबल टू मेक बैलेंस इन दैट, इफ़ यू आर एबल टू एक्सेल इन ऑल दोस एरियाज ऑफ आवर लाइफ, तो मुझे लगता है कि दैट इज अ सक्सेस। सर, अकॉर्डिंग टू यू ऐसे कौन से स्किल्स हैं जो बच्चों को स्कूल में ही डेवलप कर लेने चाहिए? एज आई टोल्ड अर्लियर कि सबसे इम्पोर्टेंट स्किल जो बच्चों को सीखना चाहिए वो है कि आप लोगों से कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, अपना कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करें। और इसके अलावा अपने उस स्कूल की जर्नी में एटलीस्ट कोई एक ऐसा स्किल जरूर डेवलप करें जो आपको पसंद है, जिसमें आपको इंटरेस्ट काफ़ी आता हो, सो दैट कि नॉट नेसेसरी कि आप उस फील्ड में करियर परस्यू करें, बट उस पर्टिकुलर काम को करते हुए आपको खुशी हो रही है। तो ऐसा कोई एक काम या एक कोई पैशन जो हो जिससे आपको ट्रूली हैप्पीनेस मिलती है, तो ये सीखना जरूरी है। सर, आप वर्क और पर्सनल लाइफ कैसे बैलेंस करते हो? In reality, there is nothing called work-life balance, right? When you love what you're doing, you will not feel कि वहाँ पे कोई balance की जरूरत है. You will be happy in your work also. And also, जब आप personal space में रहते हैं,
तो ये आपका टास्क होता है कि आपको अपने सारे एस्पेक्ट्स के लिए टाइम निकालना है. So you have to be a good time manager. The way you manage your time on a daily basis, on a weekly basis, you find time for your family, you find time for yourself, for your hobbies, for something that you are trying to learn. तो ये सारी चीज़ों पे जब हम फोकस करते हैं देन ये बैलेंस अपने आप हो जाता है. बट द फर्स्ट थिंग इज either you love what you are doing or you do what you actually love. ओके सर, जैसा कि आपने बताया आप बीएसपी में वर्क करते हैं एंड बीएसपी में काफ़ी सारे लोग जानना चाहते हैं. सो आपकी जर्नी कैसी रही बीएसपी तक? Okay. See, I got into Billet Steel plant through an exam which is called as GATE. GATE is a national level exam for engineers. I cleared that exam with all India rank of 67. Based on that examination, I got called into Billet Steel plant. So I joined there as a assistant manager and I'm working there as a assistant manager. तो मेरा ये कहना है कि अगर किसी को उस फील्ड में जाना है तो everybody has their own way, not necessarily you. In my terms, every person they are not supposed to follow anybody else, right? आपको जिसमें अच्छा लगता है, जो काम पसंद है, जिसमें इंटरेस्ट है, वो करना चाहिए. ओके सर, हैव यू एवर बंक्ड द क्लास? I have bunked the class a lot. सर क्या सीन था उसके बाद? सीन ऐसा था कि वन पॉइंट डे हम लोगों ने क्लास बंक मारी और ग्राउंड में जाके क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे थे. और हुआ क्या कि उसी समय हमारे प्रिंसिपल मैम आए राउंड पे एंड दे सॉ अस और वी वर एक्सपेक्टिंग टू गेट स्कोल्डेड, राइट? बट ऑलरेडी हमने 2-4 क्लासेस बंक कितनी मार चुके थे. मैडम आए और बोले कि यार तुमको तो बोलने की फायदा ही नहीं कोई. तो वो चीज़ों का भी याद करता हूँ अब तो लगता है कि बंक भी किया हमने, काफ़ी मस्ती करी, बट स्टिल वी मैनेज टू स्टडी, कंप्लीट अवर स्टडीज एज वेल. हम सारा पढ़ाई टाइम पे कर लेते थे. तो वो सारी चीज़ें जो है बैलेंस करके चली, अच्छी बात. सर तो कभी आपको पनिशमेंट मिली है इस चीज़ के लिए? पनिशमेंट मिली है, पनिशमेंट मिलना भी चाहिए. Bunking class is not good for your studies, yeah, but it is good for making memories. So you have to balance. हम पहले ही पढ़ लेते थे और क्लास बंक मार लेते थे, but see, I would not recommend to bunk the classes, right? But yeah, we have bunk classes back then. सर if we talk about making memories, then सर आपने कभी टिफिन खाया है चलती क्लास में? चलती क्लास में टिफिन खाया तो है, बिल्कुल खाया है. हमने ऑलमोस्ट रोज खाते थे हम, एवरीडे किसी ना किसी का, क्योंकि हमारा पूरा बैच में एक साथ हम बैठते थे और किसी ना किसी का टिफिन जो है हम खा ही जाते थे चलती क्लास में. सर आपका कौन सा फेवरेट कार्टून या टीवी शो हुआ करता था जो उस टाइम पे आप सब लोग बैठ के देखा करते थे? हमारा उस टाइम पे एक शो होता था टकीशीस कासल, दैट यूज्ड टू बी अ गेम शो. वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग गेम्स होते थे एंड इट वाज डब्ड बाय जावेद जाफरी. तो if you get sometimes just watch it, very funny. और कोई फेवरेट कार्टून टीवी शो? We used to watch Tom and Jerry. मतलब पर्सनली मेरा टॉम एंड जेरी फेवरेट है. अभी भी मैं देखता हूँ टॉम एंड जेरी. I just laugh like I used to laugh earlier. Every time I see, one of the favorites. Sir, if you could relive one school moment, which one would it be? If I could relive one moment, I'd say the day of farewell, last day of my school, when everybody we were writing something for everybody else, we were wishing everyone. और वहाँ पे वो एक इमोशनल मोमेंट हो गया था when we used to think यार कब स्कूल खत्म होगा, कब स्कूल खत्म होगा. और जब एक्चुअली में स्कूल खत्म हो गया then we got so emotional कि यार अब स्कूल कैसे आएंगे. now the life has to be completely different. अब हमारी जर्नी अलग होगी. तो वो I think if I get a chance to relive that day, I'll go back and again have fun with all my friends. So that was the moment. Sir, are there any messages that you would like to give to your teachers or old school friends? Definitely. To all my friends and teachers, I would like to say thank you because बहुत सारे टीचर्स का ऐसा knowingly और unknowingly बहुत इनपुट ऐसा रहता है, उनके एफर्ट्स ऐसे रहते हैं. Whether
वो हमारी पढ़ाई में रिफ्लेक्ट कर रहा है या हमारी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट करता है, हमारी बातचीत में, हमारे आज जो भी करियर का स्टैंड है उसमें छोटे छोटे इनपुट्स का बहुत वैल्यू होता है। ओवर द टाइम हमको वो समझ आता है। अगर किसी टीचर ने बोला कि ये नहीं करो, आफ्टर सर्टेन पीरियड वी रियलाइज कि मैडम वॉज राइट, सर वॉज राइट। किसी दोस्त ने बोला कि यार ये नहीं ऐसा करते हैं, इसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, ओवर द पीरियड लगता है कि हाँ वो सही बोल रहा था। और उन चीज़ों को मानते हुए, लोगों से कुछ ना कुछ सीखते हुए, एक टाइम के बाद लगता है कि हमने अपने आप को काफ़ी सुधार लिया लोगों से सीख करके। तो आई वुड से थैंक्स टू ऑल माई टीचर्स, स्पेशली पिंकी मैम, जसविंदर मैम, जिन्होंने बहुत मुझे गाइड किया है। और ऑल दोस टाइम जब मैं सैड होता था, मेरे पढ़ाई एग्जाम्स खराब जा रहे हैं, तो मोटिवेट किया उन्होंने। तो दोस वर्कड फॉर माई। यस सर। सर आपका स्कूल टाइम से लेके कुछ रिग्रेट है? स्कूल टाइम से लेकर के कोई रिग्रेट तो नहीं है। आई पर्सनली डोंट बिलीव इन हैविंग रिग्रेट्स, बट आई विश कि आई कुड हैव डन मोर मस्ती एंड आई कुड हैव डन मोर क्लासेस because I was smart, so I could have managed more studies, so I could have done more classes. Okay, one more thing sir. सर आपने कभी चीटिंग किया? चीटिंग देखो मैंने ऐसे किया नहीं है, बिकॉज मेरा एक बहुत सिंपल फंडा था। When I used to study, मेरा टारगेट होता ही नहीं था कि मुझे क्लास में टॉप करना है या एग्जाम में टॉप करना है। I used to just study to understand. मुझे जितना समझ आ गया मैं उतना ही एग्जाम में लिखता था। I don't used to cheat. तो that was the reason I was not in the top list during my school times. But yes, even today I remember most of the concept that I've studied back then because I used to understand them. और अभी भी वो चीज़ें मुझे समझ आती है। मुझे वो आज अभी उसके आगे स्कूल के बाद आप चीज़ों को पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में जाएंगे, आपके कॉलेजेस में जाओगे, तो वो जो आपने समझा है वो तब काम आएगा आपके। फिर आपके प्रोफेशनल करियर में अगर आप किसी टेक्निकल फील्ड में हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, तो आपने जो मैथमेटिक्स स्कूल में पढ़ी होगी, कॉलेज में पढ़ी होगी, वो कल को आपको काम आएगा। आप कोई गेम डेवलप कर रहे हैं, विदाउट द नॉलेज ऑफ फिजिक्स और मैथ्स यू कैन नॉट डेवलप दैट गेम जस्ट विद द हेल्प ऑफ कोडिंग। तो वो हर एक चीज जो है काम आती है, तो हमको वो लेकर के आगे बढ़ना होता है। सर आप अपना रोल मॉडल किसे मानते हो? रोल मॉडल देखो, जब मैं स्कूल में था आई यूज्ड टू फॉलो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर। उनका जो जर्नी है लाइफ का, उससे मैं काफ़ी इंस्पायर होता था। उनकी बहुत सारी बुक्स पढ़ता था स्कूल टाइम पे मैं। तो द वे ही हैज़ वर्कड अपॉन हिमसेल्फ फ्रॉम वेरी ग्राउंड लेवल टू ही बिकेम सच अ सिग्निफिकेंट पर्सन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी, राइट। तो एंड ऑल्सो इन डिफेंस। तो एक उनका जर्नी जो है लाइफ का, वो देख करके मैं काफ़ी इंस्पायर होता था। तो ही इज़ वन ऑफ माई रोल मॉडल्स, डॉक्टर कलाम। ओके सर। सर जैसा कि हमें पता है आप BSP में वर्क करते हैं, BSP इज अ बिग इंडस्ट्री, सो आप लोग उसे मेंटेन कैसे करते हैं? देखो BSP के अंदर बहुत सारी अलग अलग रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज हैं। उन फैक्ट्रीज को हमको कंटिन्यूसली रन करना होता है, बिकॉज इट इज़ एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। इंटीग्रेटेड का मतलब ये होता है कि वहाँ पे अलग अलग फैक्ट्रीज हैं। एक फैक्ट्री कुछ प्रोडक्ट दे रहा है दूसरी फैक्ट्री को, दे आर मॉडिफाइंग इट एंड गिविंग इट टू द अदर फैक्ट्री, और वो स्टेप बाय स्टेप राइट फ्रॉम द रॉ मटेरियल एंड एट द एंड वी आर मेकिंग सम गुड प्रोडक्ट्स जिसको हम एक्चुअली मार्केट में सेल करते हैं, राइट। तो राइट फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू द सेलेबल प्रोडक्ट, तो वो जो जर्नी होती है, इसमें कोई भी एक लिंक अगर ब्रेक हो गया तो द होल प्रोसेस विल कम टू एन हॉल्ट। तो उसके लिए ये एक चैलेंजिंग कंडीशन होता है कि हमको प्लांट को कंटिन्यूसली रन करना है, और इसके लिए देयर इज अ थिंग कॉल्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और शेड्यूल्ड मेंटेनेंस। हम प्लांट की मेंटेनेंस करते रहते हैं, उसके इक्विपमेंट्स की, उसकी पार्ट्स की मेंटेनेंस करते हैं, एंड टू मेक श्योर कि इट रन स्मूथ एंड सेफ। एंड करेंटली इफ यू ever get a chance to visit Bhilai Steel Plant, you will find कि there are many modifications that have been done, many upliftments that have been done over the years, और अभी the plant is very safe, the people working there they are safe, the equipments are running well. So I personally believe that
we are at a very good phase of the steel industry right now. ओके सर. सर पीपल आर सो मच क्यूरियस अबाउट बीएसपी कि बीएसपी क्या है, बीएसपी के अंदर क्या होता है. सो सर आप उनको बताइए जिनको बीएसपी के बारे में नहीं पता. देखो सिंपल, बीएसपी का सिंपल काम ये है कि हमको स्टील बनाना है, राइट. कंट्री की डेवलपमेंट में राइट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर और रेल्स और होम प्रोडक्ट्स एवरीवेयर स्टील की एक भारी नीड है. तो स्टील हम कहाँ से बनाते हैं? बेसिकली रॉ मटेरियल जो होता है आयरन ओर्स, उस आयरन ओर्स को वहाँ से लोहा एक्सट्रैक्ट करना यूजिंग सेवरल प्रोसेसेस इन ब्लास्ट फर्नेसेस. उस लोहे को फिर हम मिल्स में, स्टील मेल्टिंग शॉप्स में स्टील में कन्वर्ट करते हैं, फिर अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं. उस प्रोडक्ट्स को हम मार्केट में सेल करते हैं. तो ये बेसिकली भिलाई स्टील प्लांट का. बीइंग द ओनली लीडिंग स्टील प्रोड्यूसर by the government of India, we are making steels जिस पे पूरी इंडिया रन कर रही है. आज के डेट में पूरे इंडिया में जितने भी रेल्स हैं वो सारा भिलाई स्टील प्लांट बनाती है. तो ये एक बहुत प्राउड मोमेंट होता है एंड समथिंग कि आप अपने डे इन डे आउट कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन. तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है जिसमें हमको खुशी मिलती है. व्हेन वी गो बैक एट द एंड ऑफ द डे वी थिंक दैट we have done something, we have accomplished something, we have done something to improve our nation. तो ये चीज़ें जो है हमको इंस्पायर भी करता है. तो ये एक अच्छी चीज़ है टू वर्क के नाम है. ओके सर. सर प्लीज कुछ फैक्ट्स बताइए बीएसपी के बारे में. बीएसपी का एक बहुत अच्छा फैक्ट बताता हूँ कि हमने जितनी रेल्स यहाँ पे बनाई हैं, यूजिंग दोस रेल्स यू कैन एक्चुअली, इफ यू ले डाउन ऑल द रेल्स, एक के बाद एक सारी रेल्स को अगर आप बिछा देते हैं तो यू विल फाइंड आउट कि आप पूरे अर्थ के सर्कमफरेंस को कई बार क्रॉस कर सकते हैं. तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है. ओवर द पीरियड वी हैव बीन प्रोड्यूसिंग वेरी गुड क्वालिटी रेल्स एंड ऑल्सो वी आर प्रोड्यूसिंग रेल्स इन अ ह्यूज नंबर टुडे एज वेल. और एक बहुत अच्छी बात जो मुझे स्टील अथॉरिटी की लगती है कि द काइंड ऑफ CSR एक्टिविटीज़ वी डू. अभी आप भिलाई के आसपास के जितने गांव हैं वहाँ पे स्कूल्स, वहाँ के मिड डे मील्स है ना, उन गाँव का डेवलपमेंट, वहाँ पे बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, ये सारा काम जो है बीएसपी करती है. और इसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं, NGOs हैं, उनको सपोर्ट करती है भिलाई स्टील प्लांट. तो ये CSR एक्टिविटीज़ जो है, अदर देन जस्ट मेकिंग स्टील, वी आर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग इन मेकिंग आवर सोसाइटी बेटर. तो ये मुझे लगता है एक बहुत अच्छी बात है. सर आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे इस पॉडकास्ट में, हमें बहुत अच्छा लगा. प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए. सबसे पहले जब मुझे बताया गया कि ये पॉडकास्ट एक कंडक्ट होने वाला है, अ वेरी गुड इनिशिएटिव आई वुड से बाय INDO-IT स्कूल. इसमें ना सिर्फ मुझे मौका मिल रहा है कि मैं अपने स्कूल के बच्चों के साथ जुड़ सकूं, बट ऑल्सो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है कि जो मेरे स्कूल के दिन थे उनको मैं वापस फील कर पा रहा हूँ. आज अभी मैं आपके साथ बैठा हूँ. द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड दैट एक्चुअली टुक मी टू माई स्कूल डेज. तो बिफोर आंसरिंग एवरी ऑफ योर क्वेश्चन आई यूज्ड टू एक्चुअली गो बैक टू दैट फेज. मैंने जब बोला कि मैं क्लास 9 में था तो मैं क्लास 9 में पहुँच गया पीछे. और वो उस एंगल से उसको सोच करके आंसर करना, आई एक्चुअली रिलीव्ड माई स्कूल डेज. तो थैंक यू सो मच. इट हैज़ बीन वंडरफुल. वेलकम सर. Sir, on the behalf of the whole INDO-IT school family, I wish you a bright and prosperous future ahead. Thank you so much, and I also wish a very beautiful career ahead. And I hope कि आप जो भी एक्चुअली दिल से चाहते हैं, आप सारे जो भी दिल से चाहते हैं, आप वो करियर परस्यू करें और बहुत आगे से आगे बढ़ें. Thank you, sir. And that's a wrap up on today's episode of School to Success, and of course, a big thank you to our guest Mr. Ajit Sahu for sharing their advices, experiences and words of wisdom with us. At INDO-IT School, we are proud of every student who walks our corridor and later walks into the world with absolute confidence. और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्पेशल मेमोरी है INDO-IT School की, then we would love to hear that from you. And don't forget to follow, subscribe and share this episode with your friends and let us know your thoughts. Until next time, keep learning, keep growing and keep shining. Goodbye and take care.